शंकर का भजन किया हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, ओम नमो नमः शिवाय का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, श्री कृष्ण शरणम ममा का जाप, भगवान राम का स्मरण आप जितना कर रहे हो, शंकर को दान किया गया, शंकर का भजन किया गया, शंकर का स्मरण किया गया, शंकर का नाम पर किया गया सत्कर्म कभी क्षीण नहीं होता, कभी समाप्त। भजले प्राणी ओ अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी काहे को भटक रहा है, क्यों भटके? मिला मौका, वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा ने वो फल अपने पति के खाते में दे दिया। शिव की आराधना का फल जो होता है वो आप किसी को भी दे सकते हो, किसी को भी। जैसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में जाकर मायावाद का खंडन करा, एकादशी को उल्टा लटकाया, कहा एकादशी का दान देना है तो जीते जी दो, अन्न दान देना है तो जीते जी दो, किसी भूखे को भोजन कराना है तो जीते जी कराओ। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि मिला कि नहीं मिला, पर जीते जी दान कर दिया, जीते जी भजन कर लिया, जीते जी स्मरण कर लिया, जीते जी कीर्तन कर लिया, जीते जी मंत्र जाप कर लिया, जीते जी नाम जाप कर लिया, तो ये आपको ज्ञात तो रहेगा कि मैंने इतना करा, मैंने ब्राह्मण भोजन कराया, मैंने गौ का दान करा, मैंने ये करा, मैंने संत भोजन, ये आपके खाते में आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैंने करा है। मैंने किया है, ये आपके भीतर होना चाहिए कि मुझे प्रसन्नता इस बात की। कई लोग कहते हैं अब तो भगवान की कथा सुन ली, भगवान ने खूब अच्छा कर दिया गुरुदेव, कोई कमी नहीं रखी, अब भगवान चाहे तो उठा कर ले जाए, मेरे को कोई टेंशन, सब कर दिया। पर अगर किसी के बच्चे कुंवारे हों, बेटियां कुंवारी हो, वो बोलेगा क्या कि अब चले जाऊं? नहीं, वो तो कहेगा एक बार इनके पीले हाथ कर दूं, एक बार इनको सेटल कर दूं, बस बाबा से विनती है, फिर भले जाओ, फिर कोई टेंशन। आज कोई एक आगरा से बच्चा आया हुआ था, लड़का, वो कह रहा था गुरुदेव कोरोना महामारी की दूसरी लहर में मैं भी चपेट में आ गया था, 75 या 80% फेफड़े बेकार हो गए थे। शायद कहीं बैठा होगा, अगर आया होगा तो कहीं ध्यान में होगा उसका। वो बैठा, वो खड़ा है, खड़े हो ना बाबू। डॉक्टरों ने कहा, जवाब दे दिया था, पर मेरी माँ ने शंकर की कथा सुनी थी, शिव महापुराण, और वो शिव महापुराण की कथा में बेलपत्री शमी पत्र का जो महत्व बताया था, मैं तो हॉस्पिटल में था, कोई मिलने नहीं आ रहा था, सोच लिया था कि अब तो अंतिम बिंदु हो गया है, पर माता शमी पत्र और बेलपत्र के बल पर बचा कर लिया, इसलिए बाबा को प्रणाम कर रहे। बैठो बैठो, शिव कृपा ऐसी होती है, शंकर की दया ऐसी होती है, शिव करुणा सागर की करुणा ऐसी होती है। दुनिया के लोगों को भले लगे कि बेलपत्र में क्या है, शमी पत्र में क्या है, क्या होता है शंकर भगवान को जल चढ़ाने से, क्या होता है भगवान शंकर को गेहूं के दाने चढ़ाने से, क्या होता है शंकर भगवान को तिल्ली चढ़ाने, ये दुनिया के लोग भ्रमित हो सकते हैं, पर शिव महापुराण अपनी जगह पर जो वर्णन कर रही है वो सहज नहीं हो सकता। वो सहज नहीं हो सकता। भगवान शिव, फिर निवेदन करूंगा, उसको दिया गया एक
अन्न का दाना भी आपको कब प्राप्त होगा ये शंकर ही जान सकता है। एक बेलपत्र आप शिव को समर्पित कर दिए, भले आपने उठाई धोई फिर चढ़ा दी, चढ़ाई चढ़ा दी तुमने धोकर, उसका फल कब प्राप्त होगा ये आपको नहीं मालूम पड़ेगा। वो बेलपत्र कब सामने आएगी, वो शमी पत्र कब सामने आएगा, आपको ज्ञात नहीं होगा पर सम्मुख में आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। हम अपने पुण्य को अगर क्षीण रखना चाहते हैं, अपने पुण्य को अजर अमर रखना चाहते हैं तो शिव भक्ति ही एक मूल है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का भगत होगा तो काल भी क्या करे। बात यहां अड़ी हुई है। तो केवल दोहा बोलने का नहीं है, इसको समझने का है कि शंकर का नाम लेने पर काल भी खड़ा रहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसका पुण्य क्षीण ही नहीं होता, तो काल को भी सोचना पड़ता है कि मैं कैसे पकड़ के लीजिए, इसका पुण्य तो इतना सारा है। इसने शंकर जी के मंदिर में दिया लगाया, इसने शिव जी पर 1 लोटा पानी चढ़ाया, इसने बेलपत्र चढ़ाया, शंकर की कथा सुनी है, तो ये पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा, तो ये तो अजर और अमर रहेगा। भागवत कथा में लिखा हुआ है, भागवत पुराण में स्पष्ट किया गया है कि भगवान कृष्ण के चरणारविंद में जरा नाम का व्याघ्र बाण छोड़ता है, भगवान को लग जाता है, भगवान गौलोक धाम चले जाते हैं। बोलो गए कि नहीं गए? राम कथा में आता है श्री राम जी महाराज सरयू जी का अधिवास कर लेते हैं, जल में मग्न हो जाते हैं, गए कि नहीं गए? सीता जी पृथ्वी में चली जाती हैं। पर कभी किसी पुराण में तुमने पढ़ा कि शंकर जी गए? किसी पुराण में अगर कहीं पढ़ा हो कि शंकर जी चले गए हो, तो किसी ने एक बार ब्रह्मा जी से कहा क्यों ये राम जी गए, कृष्ण जी गए, दत्त जी का स्मरण कराया, इनका स्मरण कराया, उनका स्मरण कराया, सबके जाने की कथा है, शंकर जी के जाने की कथा है कि नहीं? ब्रह्मा जी बोले फालतू की बात करो मत, शंकर जी चले गए। शंकर है श्वास, श्वास शिव है। अगर शिव चला गया तो जितने घूम रहे हो नहीं, जितने सब निपटी जाओगे। ये कई बीच में शंकर जी जिस दिन गया, उस दिन श्वास गई, शिव गया, फिर बचा क्या? सब। शंकर जाता ही नहीं है, शंकर तो यही रमता है, वो तो अजर अमर है, इसलिए अमर गुफा में बैठकर अमर कथा सुना देता है। अजर अमर है वो। पार्वती बार बार कहती है हमको भी सुना हुआ अमर कथा जो तुमने सुनी है। शंकर जी बोले हमने किसी से नहीं सुनी। तो फिर शंकर जी बोले ये तो भीतर की कथा है, हमको तो सुनना है। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, अगर सुनना है तो तुमको कोई मना नहीं है, ये त्रिशूल लो, ये डमरू लो, जाओ जरा जाके बजाओ। तो डमरू बजाने से क्या होगा? तो कि जितने लोग हैं सब भाग जाएंगे। त्रिशूल लेके क्यों जाओ? कि मान लो अगर कोई नहीं भागे तो त्रिशूल की डर दिखा के भगा देना, कथा तुम सुन लेना, हम केवल तुम्हें सुनाएंगे। पार्वती जी ने पूछा ऐसा हम में क्या है कि तुम हमको ही अकेले को कथा सुनाओगे? भाई समझना भी तो पड़े। एक संत के पास जाते राजा जनक, कथा सुनने के लिए बैठते। जब तक राजा जनक नहीं आ जाते तब तक संत कथा ही चालू नहीं करता। सारे नगर में बात हो गई ये संत तो बहुत बड़ा लोभी है, लालची, इसके बराबर संसार में कोई लालची नहीं देखा। राजा आता है तभी कथा कहता है, नहीं तो इतने सारे लोग बैठे तो कथा चालू कर देना चाहिए समय पे। जब टाइम है 2 बजे का तो 2 बजे चालू करो। महाराज देखा ये संत लालची है, राजा आएगा तभी ये चालू करेगा। अब
संत के पास खबर पहुंच गई। संत की आंखों में जल नहीं भरा, उसने हृदय से परमात्मा को याद किया कि राजा जनक का थोड़ा सा प्रमाण दे देना। भगवान ने ऐसी कृपा करी। आज कथा चल रही थी, प्रवचन चल रहे थे संत के, और जनकपुरी में आग लग गई। आग लग गई तो सारे घर जलने लगे धधक धधक के। जनक जी का नहीं, जनकपुर वासियों का, सबका घर जलने लगा। किसी ने आकर कहा जनकपुरी में आग लगी, जल्दी भागो। जितने बैठे थे 5 मिनट में सब भग गए। राजा जनक जी आराम से बैठे और गुरुदेव उनको कथा सुनाते रहे। सब गए, पानी वानी से बुझा बुझू के सब आ गए। आके देखा तो राजा जनक बैठे हैं और गुरु जी कथा कर रहे हैं। सबने कथा पूरी हुई। जनक जी से कहा, जनक जी आप नहीं गए? महल जल रहा था। गुरुजी बोले, कई लोगों के मन में प्रश्न था कि राजा आता है तभी कथा क्यों होती है, क्योंकि जितने श्रोता बैठे थे ये तो सब शरीर से बैठे थे, आत्मा से तो केवल राजा जनक ही बैठा था, जब दिल लगाकर बैठा था। अरे कितनी जोरदार बात की शिव महापुराण में। तुम उसकी कथा संभालो, घर वो संभालेगा। काय का टेंशन तुमको? तुम शिव को देख लो, वो पूरा परिवार देख लेगा। अब तुम उसको तो देखो नहीं। राजा जनक कथा में डूबे हुए थे, इसलिए पूरे जनकपुरी में आग लगी, पर राजा जनक के महल में आग नहीं लगी। एक पर्दा नहीं जला, एक आसन नहीं जला राजा जनक के महल में। सब दूर आग लगी है जनकपुरी में, पर राजा जनक के महल में एक अग्नि नहीं पहुंची, क्योंकि वो दिल यहां लगाए थे और भगवान दिल वहां लगाए थे। आप अगर हृदय रखकर शंकर की कथा में बैठे हो, अपना मन लगाकर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, इस चित्त को, इस मन को आप अगर परमात्मा तक लगा कर रखे हो, तो यह विश्वास रखना, आप यहां हो, शंकर वहां है जहां से आप आए हो। शिव वहां है, आप यहां हो, शंकर वहां है। तो पार्वती जी ने पूछा, आप डमरू दे दिए सबको भगाने के लिए, त्रिशूल दे दिए सबको भगाने के लिए, तो फिर ये बताओ कि हम अकेले को कथा क्यों सुना रहे हो? शंकर भगवान ने कहा, तुम्हें सुनाने का कारण ऐसा है कि हमको मालूम है तुम पूरी सुनने वाली तो हो नहीं। ये हमारी जो शादी हुई है ना इतनी, ये 52 नंबर की शादी है, 52 नंबर की पार्वती, तुम हमारी धर्म। इससे पहले गौरा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, गौरी, सती, उमा, ये सब तुम पहले बन चुकी हो। और जैसे तुम आज बैठी हो ना कथा सुनने के लिए, हर बार ऐसे ही करती हो। हर पूनम पे तू तैयार हो जाती है, आटा भी सेक लेती है, पंजेरी भी बना लेती है, कथा में बैठ भी जाती है, पर केवल सत्यनारायण की कथा हमारे यहां इतने साल से हो रही है इसलिए करवा रही है, पर कभी दिल नहीं लगा पाती वो सत्यनारायण भगवान से कि हे प्रभु, कथा तो हो रही है, हर महीना होए, हर साल होए, हमारे तो इतना साल से हो ही रही है, हम तो इतने साल से हरतालिका तीज का पूजन कर रहे हैं, हम तो इतने साल से हरियाली तीज कर रहे हैं, हम तो इतने साल से बड़ी तीज कर रहे हैं, हम तो इतने साल से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। नहीं, साल मत गिनाओ, पर यह गिनाओ कि मन कितना लगा है। जब तुम्हारा मन नहीं हुआ, जब तुम्हारा चित्त वृत्ति एक आध बार ऐसी हो गई हो कि अब की बार मैं अभिषेक नहीं करूंगी, और तुम मंदिर में नहीं गई और अभिषेक नहीं करा तुमने, फिर कोई आ गया हो और आकर कह दिया हो, क्या बात है तुम मंदिर नहीं आ रहे हो, अभिषेक नहीं कर रहे हो, पूजन नहीं कर रहे हो, चलो, तो समझ लेना शंकर आज्ञा कर रहे हैं, भगवान बुला रहा है कि चल, बहुत दिन हो गए, मंदिर की ओर चल, चल शिव के अभिषेक में चल, चल शंकर की शरणागति में चल। ये शिव बुला। इस मन को उस परमात्मा से लगाइए। हे डमरूधर
चलिया शंकर हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से कम तो न थे और एक मुसीबत ले बैठे। हृदय लगाओ शिव में। तुम कथा संभालो 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा को तुम संभालो 3 घंटे। शंकर तुम्हारा घर संभाल लेगा, तुम्हें नहीं संभाल। तुम तो चिंता छोड़ दो। संभाले वो, और एक टाइम पे तो एक ही काम होएगा ना, या तो घर संभालोगे या जम के बोलो कथा संभालोगे, या तो घर संभालोगे या कथा संभालोगे। अब कई लोग आते हैं, हमारे जॉब नहीं है, कोई कहे हमारा ये तबीयत खराब, कोई कहे हमारा बहुत तबीयत खराब। तो यहाँ कोई जादू टोना तो है ही नहीं कि महाराज जी ऐसी कुछ करेगा और छू कर देगा ना सबका। महाराज जी को अगर ये कुछ करना आता होता तो ये कथा ही नहीं करता, वो ये ही नहीं कर देता। ऐसा बहुत सारा महाराज मिलेगा तुमको, हमारे पास बैठ जाओ उन्हें हम यहाँ से हंडा निकाल देंगे। हमारे यहाँ तो कभी नहीं निकला एक भी। हमारे यहाँ तो नमक चौराहे पे देवी जी बैठे नवरात्रा में, मलाट्री चले नवरात्रे की। 10 रुपया का टिकट ले लो, अलमारी खुलेगी। 10 रुपये का टिकट, और इकट्ठा करते साल भर 10-10 रुपया कि 4 टिकट ले लेंगे। अब की बार तो गाड़ी या अलमारी या टीवी कुछ तो खुलेगी। हर बार 4 टिकट लाते। पूरी जिंदगी निकल गई, इतना साल हो गया आज तक नहीं खुलिया। आज तक भले गाड़ी नहीं खुली, टीवी नहीं खुली, अलमारी नहीं खुली, पर वो 10 रुपए माता रानी के चरणों में लगते रहे तो भाग्य तो खुल गया। ये पक्का। वे अपनी जगह। अब समझ में आया कि वो टीवी का तो नाम था, जगदम्बा को तो भाग्य खोल कर जाना था। वो तो एक कुछ मार्ग बना दिया जाता। फिर वो ऐसा गेम भी आया, ऐसा रिंग रहता गोल, साबुन की बट्टी धर दी, पाउडर का डब्बा धर दिया और यूं फेंको नहीं तो वो अच्छा करा भी प्रयास, 2-3 बार फेंक के भी देखे ना, वो चले भी गए ना, वापिस उचक के इनंग आ गया, पर वो साबुन पे नहीं टिकिया। बड़ा टेंशन वाला। 10 रुपए के 5 रिंग और 5 रुपए फिर ऐसे फेंको। पर ज्ञान कितना मिला उस रिंग में भी कि इस श्वास को संभालना बहुत कठिन है, इस जीवन को संभालना बहुत कठिन है। परमात्मा ने भी एक रिंग दे रखा है श्वास का, फेंको पर ध्यान रखना साबुन की बट्टी पे से पलट सकता है, साइड में गिरेगा, इसलिए गिरेगा कि वहां एकांत में पड़े रहना और शंकर को जपते रहना, तो कभी ना कभी प्राप्त हो ही जाएगा। शिव की ओर जागृत हुई। इस चित्तवृत्ति को जितना शंकर की ओर लेकर जाओगे उतना जीवन का एक आनंद पा जाओगे। पार्वती जी पूछ रही हैं आप हमें कथा क्यों सुन? भगवान बोले हम तो बार बार श्रवण कराते हैं, हर बार हमने प्लानिंग करा तुम्हें कथा सुनवाया, तुम हर बार कथा सुनने का प्रयास करी पर हर बार तुम कथा नहीं सुन पाई। ऐसा पर एक बात याद रखना पार्वती, हर बार तू कथा सुनने बैठी, हर बार पहुंची है, पर तेरा मन नहीं लग पाया इसलिए तू भटक गई। फिर तुझे जन्म लेना पड़ा, फिर कथा सुनाई, फिर तू जन्मी, फिर कथा सुनाई, सती बनकर आई, कुंभज ऋषि के यहाँ लेकर गया, कथा सुनवाई, पर तेरा मन नहीं लगा। अब की बार भी मैं प्रयास करके देखता हूं कि तू कथा सुन ले, अब की बार भी मैं प्रयास करता हूं कि कैसे ना कैसे कथा का रसतत्व ग्रहण कर ले। प्रयास करने में मेरा क्या जाता।
आप मुझे कथा क्यों सुनाना चाहते हो? पार्वती जी का शब्द था। शंकर जी कहते हैं जो जगत जननी होती है ना, जगत की माता जो होती है, घर की जो माँ होती है ना, घर की जो बहू होती है ना, जो बालक को जन्म देने वाली होती है, वंश की वृद्धि करने वाली होती है, वो जगत की जो मां होती है, एक स्त्री, एक नारी। कई लोग पूछते हैं, प्रश्न आते हैं कई लोगों के कि कथाओं में जितनी रुचि पुरुषों की नहीं होती, उससे ज्यादा रुचि माताओं की क्यों होती है? पंडाल में सबसे ज्यादा माताएं क्यों नजर आती हैं, पुरुष इसमें इतने नजर क्यों नहीं आते? उसका कारण यहाँ शिव महापुराण की कथा शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तू पूछ रही है कि मुझे कथा क्यों सुना रहे हो? घर की जो जगत जननी है, घर की जो माँ है, घर की जो नारी है, घर की जो स्त्री है, घर की जो बहन है, बेटी है, घर की जो नारी है, उसके गर्भ में जो संतान आती है वो वंश बढ़ाती है। नारी के लिए कथा इसलिए मूल कही गई है, जब वो कथा सुनती है उसके हृदय में, जब शिव महापुराण, भागवत पुराण, राम कथा, गीता, देवी भागवत आदि, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, ये सब उसके हृदय में जब विराजमान हो जाते हैं, जब संतान जन्म लेती है, तो जो कथा उसने सुन रखी रहती है उसका संस्कार उस बच्चे में आ जाता है और वो वंश आगे बढ़ता है तो संस्कारित कहलाता है, वो संस्कारवान। एक बात पहले कही थी, आज फिर कहते हैं, जिसको जनता चुनती है, जिसको आप चुनते हो, वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा देव अधिदेव महादेव चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। सत्संग में जाना कोई सरल बात नहीं है। शिव शंकर औघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु, मेरा शंकर जब आपको चुन लेता है तभी आप कथा में पहुंचते हो। बहुत सारे फूल बगीचे में हैं, पर तोड़ते वही हो जिसमें आनंद हो, खुशबू हो, सुगंध हो, सुंदर हो, वही तोड़ा जाता है। श्रेष्ठता किसी किसी में रहती है। अरे गुलाब का फूल और गुलाब जामुन दोनों की राशि एक ही है, अखबार में देख लेना, राशि आती है, पढ़ना उनकी राशि। आनंद देखिए, गुलाब का फूल कांटों में पैदा हुआ, कांटों में बड़ा हुआ, टूटने के बाद भगवान के चरणों में चला गया। गुलाब जामुन घी में तरबतर, एक तो मावा के ऐसी ऐसी करो नहीं तो हाथ में भी घी आई जाए, है? एक तो खोआ की, कितना घी भरा उसमें, ने घी में तला रही और घी में से निकलते, अरे बोलो तो चाशनी में पड़ी। कितना सुख मिला उस गुलाब जामुन को, घी में तरबतर, घी में से निकली, चाशनी में तरबतर, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली गई और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा हुआ, कांटों में बड़ा हुआ, कांटों में जन्मा, टूटने के बाद शंकर के चरणों में चला गया। दोनों में अंतर हो गया, दोनों में अंतर। अभी दुनिया के कांटे आपको नजर आ रहे हैं। किसी ने अपशब्द कह दिया तो लगता है इनने कांटे दे दिया, इनने अपशब्द कह दिया, इसने ताने दे दिए, इसने बुरा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। ये कांटे जो तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, ये गुलाब के फूल के कांटे। जब टूटोगे तो भगवान के पास ही जाओगे। और ज्यादा अगर दिख रहा है तुमको कि तुम तो घी में तरबतर, खूब जोरदार, तो ये तरबतरता एक दिन चाशनी में जाएगी, चाशनी में से निकली खाने में, खाने के बाद भ्रष्टा में, ये किसी काम की नहीं। तो भगवान से कहना सुख दे मना नहीं है, दुख दे मना नहीं है, पर निवेदन इतना है, अगर दुख के साथ में तू सुख देगा तो धीरे धीरे देना, कहीं अहंकार ना जाए। और सुख के साथ अगर दुख देना तो थोड़ा थोड़ा देना, कहीं मैं टूट ना जाऊं भीतर से। इतनी कृपा करना कि तू हाथ संभाल कर रखना, मैं तेरा हूं, तू मुझे गिरने मत देना।
हे देवाधिदेव महादेव, तुम मुझे गिरने मत देना। अगर तुम गिरने दोगे तो मैं कहां जाऊंगा, कहां? और मेरा चित्त, मेरी वृत्ति, मेरा मन आपके चरणों में लगा। वासुकी नाग शतशीर्षा का जो पुण्य मिला है कोई सहज नहीं है महाराज। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर की कथा कह रही है। ये जितने भगवान विष्णु स्वयं सर्प का रूप लेते हैं, जो भगवान शंकर के गले में वासुकी नाग पड़ा है, ये वासुकी नाग है कौन? शिव का गले में पड़ा हुआ वासुकी नाग है कौन? स्वयं विष्णु का ही एक अंश। शेषनाग के रूप में जो है वो कौन है? भगवान विष्णु का ही एक अंश। नागलक्ष्मी के रूप में जो है वो कौन है? माता लक्ष्मी का ही एक अंश। केवल वही नहीं, हम भाई तक नहीं है। संसार में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं ये किसका रूप है? अरे बोलो तो भगवान का, नारायण का एक अंश। किसकी संतान हो आप? मनु और शत्रुपा की। किसकी संतान हो? मनु शत्रुपा की। मनु शत्रुपा के उत्तान पात प्रियवत हुए। कथा आती है अपन सब मनु शत्रुपा की संतान है। भगवान के यहां से कोई बटकर नहीं आया था। किराने की दुकान से एक ही आटे की बोरी आई थी। वो तो अपन थे जिन्होंने, किसी ने पूड़ी बना ली, किसी ने